Hi guys, welcome to Testnet 2023 preparation video from June onwards. So those who are watching this video in the month of June now onwards, how to start your preparation, what are the timeline remaining, what are the problem you people are facing, everything we will be discussing in this video. So ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है और काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ यू हैव नॉट येट स्टार्टेड योर प्रिपरेशन बट यू आर टारगेटिंग फॉर द TISS मुंबई फॉर HRML ODCL, तो आपका कट ऑफ काफ़ी हाई लेवल पे जाने वाला है. एंड इफ यू आर टारगेटिंग फॉर द नॉन HRMLR एंड द ODCL कोर्सेज देन टू कॉम्पिटिशन आर हाई. ओके, सो 45 से 50,000 प्लस एप्लीकेंट विल बी राइटिंग एग्जाम 2023 और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम आपका जैन मंथ में होना चाहिए बिकॉज कोविड की वजह से लास्ट 2020 एंड 2021 में एग्ज़ाम फैब मंथ में हुआ था. बट दिस ईयर आई एम एक्सपेक्टिंग, जैसा कि कोविड के पहले चल रहा था कि जैन मंथ में एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे थे, तो मोस्टली जैन मंथ में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, ठीक है. सो बिफोर वी स्टार्ट आवर फर्दर डिस्कशन, लेट मी टेल यू अबाउट द बैचेस एट Manure. If you are targeting for the TISS, we have launched 2023 and 24 बोथ द ईयर बैचेस. जो जितने लोग अभी सेकेंड ईयर में हो, आप अभी से 2024 भी स्टार्ट कर सकते हो और 23 तो टारगेट करना ही है आपको, ठीक है. सो टू ज्वाइन द बैचेस, लाइव क्लास और द ऑनलाइन प्रोग्राम आपको ज्वाइन करना. अगर इफ़ यू आर नॉट मुंबई बेस्ड, आउटसाइड मुंबई महाराष्ट्र हो, तो आप ऑनलाइन टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो 8828581455 पे. एंड इफ़ यू आर मुंबई बेस्ड देन यू कैन विजिट आवर सेंटर और यू कैन कॉन्टैक्ट आवर सेंटर. बोरीवली के लिए ये नंबर पे कॉल कर लो, दादर के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर एंड वसई के लिए ये नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट इन्फॉर्मेशन विथ रिगार्ड्स टू द बैचेस. ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन की हुई है, सो काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो वन बाय वन लेट्स टॉक अबाउट एवरीथिंग. पहले चालू करते हैं टाइमलाइन से. टाइमलाइन आपका जो टाइम रिमेनिंग है, जून इज़ ऑन गोइंग. सो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1 2 3 4 5 6 7 मंथ. और जैन में मैं डेट लेके चल रहा हूँ आपके एग्ज़ाम की. अगर वो एक्सटेंड हुई तो बोनस डेज है आपके पास प्रिपरेशन को लेकर के. तो जो ये टाइमलाइन है, नवंबर, दिसंबर और जैन की जो टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन पे वी हैव टू रिवाइज. मॉक पे काम करना होगा अपने को, स्कोर क्या आ रहा है उसके ऊपर काम करना होगा, स्कोर मैपिंग पे, टाइम मैनेजमेंट पे, ओके. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू मैक्सिमाइज आवर स्कोर. तो ये सारे एरिया और आपका यहाँ पे पूरा टॉपिक रिवीजन करना होगा, ठीक है. सो दोज हु हैव जॉइन मे बैच और जून बैच, उनका कंप्लीट टॉपिक सिलेबस जो है 2 बार होने वाला है. इफ़ यू हैव पार्ट ऑफ Manure लाइव क्लास और द क्लासरूम, तो ये आपका रिवीजन पार्ट रहेगा आपका. तो जून और जुलाई का जो टाइम है उसमें आपके बेसिक पे काम करो. बेसिक आई मीन टू से बेसिक कैलकुलेशन, स्पीड मैथ्स, परसेंटेज वाले बेसिक वाले क्वेश्चंस. इंग्लिश में रीडिंग पे वर्कआउट करो, न्यूज़पेपर रीडिंग पे वर्कआउट चालू करो, पेज 1 एडिटोरियल द हिंदू न्यूज़पेपर. ग्रामर को लेकर स्टार्ट करो आपका प्रिपरेशन और ऑल्टरनेट डेज पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना चालू करो. तो आगे मैं ये बताऊँगा हाउ टू स्टार्ट में डेली क्या करना है, ऑल्टरनेट डेज क्या करना है और आपको वीकेंड में क्या क्या करना है, वो अपन डिस्कस करेंगे लास्ट में, ठीक है. तो जून जुलाई इसके लिए आपका एटलीस्ट कंफर्ट जोन में आ जाओ आपके प्रिपरेशन को लेकर. मतलब आपका एक इकोसिस्टम टेस्टनेट प्रिपरेशन को लेके क्रिएट हो जाना चाहिए बेसिकली जून जुलाई, ठीक है. जो मेजर प्रिपरेशन वाला टाइम है वो है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर. अगर आपने जो भी बैच ज्वाइन की हुई है तो अपने को ये अक्टूबर के पहले सारे सिलेबस करके ख़त्म करना है. मेजर जो चंक्स है आपके अक्टूबर तक ख़त्म हो जाने चाहिए. अगर लेट थोड़ा और एक्सटेंड होता है तो नवंबर से ज़्यादा नहीं, ठीक है. तो ये टाइमलाइन आपका प्रिपरेशन का होगा. तो ये टाइमलाइन पे आप पूरी तरीके से थरली प्रिपेयर हो जाने चाहिए. सारे टॉपिक, सारे सिलेबस. मैथ्स वीक है तो ये आपके पास काफ़ी गोल्डन टाइम है, ये जो 4-5 महीना है. इसमें आप जितना हो सके अपने मैथ्स पे काम करो. बिकॉज मैथ्स अगर आप एक टॉपिक को लेके 30 40 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया और सेम टाइप के क्वेश्चन 2 बार अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो सेम टाइप का क्वेश्चन टेस्ट में आएगा. इनफैक्ट जो 2022 का टेस्ट नेट था, जो लाइव लेक्चर हुए थे Manure के, सेम टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए थे. तो नंबर सिर्फ अलग था, बाकी कंसेप्ट विल रिमेन सेम. सो दैट्स वाई कीप ऑन सेइंग कि जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो, चाहे आप लाइव क्लास स्टूडेंट हो, चाहे आप लाइव ऑनलाइन ज्वाइन किया तो आप क्लासरूम हो, जो भी क्वेश्चन है उसको 2 बार करके रखो. क्योंकि बिकॉज सेम चीज़ रिपीट होती है. ये एक एनालिसिस विच आई हैव सीन बिकॉज आई एम राइटिंग टेस्टनेट सिंस लास्ट फ्यू ईयर. तो जिस्ट पता है कि टेस्ट पूछता क्या है और हर साल कुछ ना कुछ नया लेके आता है. सो दैट आपको सेम टाइप का प्रिपरेशन लेक्चर्स में भी मिलेगा और टेस्ट सीरीज में भी सेम टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे. सो दिस इज़ व्हाट द बेनिफिट ऑफ राइटिंग द TISS एग्जामिनेशन.
सो एनीवेज ये आपका टाइमलाइन है, आप टाइम रफली पकड़ लो, आपके पास 6 से 7 महीने हैं प्रिपरेशन को लेके, और आपका ये डेडलाइन है। जैन मंथ में अपना एग्ज़ाम होने वाला है, ये मान के चलो। फैब के लिए मत बैठो कि फैब में होगा, आराम से 1 महीने का और टाइम है। अगर जैन के बाद फैब में एग्जाम गया तो वो अपने पास बोनस डेज होगा प्रिपरेशन को लेके, तो ये जैन का डेडलाइन लेके चलो। तो दिस इज़ व्हाट अबाउट दी टाइमलाइन। अब आते हैं रिसोर्सेज पे। रिसोर्सेज का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, एंड वेगली जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं रैंडमली यूट्यूब से गूगल करके पढ़ रहे हैं, तो फिर दैट इज़ अनदर बिग प्रॉब्लम एंड बिग मिस्टेक यू पीपल आर डूइंग। यू कैन नॉट प्ले विथ योर करियर, राइट। रैंडमली प्रिपरेशन कैसे होगी यार? 50,000 से ज़्यादा लोग एग्जाम लिख रहे हैं, लोग 1-1, 2-2 साल से प्रिपरेशन चालू कर रहे हैं, आप रैंडमली प्रिपेयर करके कैसे क्रैक कर लोगे? आई एम नॉट सेइंग कि सेल्फ प्रिपरेशन से क्रैक नहीं होता है, बट यू शुड हैव अ प्रॉपर रिसोर्सेज, प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रैटेजी, एंड पेपर पता होना चाहिए आपको कि पेपर कैसा आता है। टिस्टनेट का एग्जाम बेसिकली व्हाट इट डिमांड्स, टिस्टनेट आपका जीके वाला एग्जाम है, ठीक है ना। तो ये अवेयरनेस है, तो डेफिनेटली यू कैन डू बेटर। सो बुक्स, यू कैन ऑर्डर द बुक्स मैन्यूअर के पोर्टल से, विद इन वर्किंग 7 डेज आपके घर पे कुरियर हो जाएगी। लिंक मैंने उसका डिस्कशन में दिया हुआ है। अगर आपने इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ अ लाइव और द क्लासरूम स्टूडेंट, तो बुक्स आपको नहीं लेने की ज़रूरत है। एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्री, बुक्स से लेकर आपका टेस्ट सीरीज एंड एवरीथिंग। सो टेस्ट सीरीज़ आपके पास एक अच्छी होनी चाहिए, टॉपिक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक को लेकर के। सो एवरी ईयर एट मैन्यूअर वी लॉन्च 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 25 into 100 मतलब 2500 क्वेश्चन आप खाली फुल लेंथ मॉक से प्रिपेयर करने वाले हो, ठीक है। और टॉपिक टेस्ट तो अलग से। लेक्चर्स चाहे आप वो ऑनलाइन लाइव है या तो क्लासरूम लेक्चर्स है, जो भी आपने ज्वाइन किया है हुआ है, विच एवर यू हैव ज्वाइन, कोई भी रिसोर्सेज कोई भी कोचिंग का ज्वाइन किया है, डजेंट मैटर, बट आपके पास एक प्रॉपर लेक्चरशिप होनी चाहिए। शॉर्टकट ट्रिक्स और उसको कैसे क्वेश्चन को डील करना है, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो इंग्लिश हो, तो आपको ये पता होना चाहिए। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ नथिंग बट द मेंटरशिप। आपके पास एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज टेस्ट की प्रिपरेशन में या तो कोई भी एंट्रेंस के प्रिपरेशन में डीमोटिवेशन नाम की चीज़ जो है वो आने वाली है। अगर डीमोटिवेशन नहीं आ रहा मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम इन यू, ओके। और डीमोटिवेशन आ रहा है तो मतलब गुड न्यूज़ है यार वो अपने लिए, बिकॉज वी आर सीरियस अबाउट आवर प्रिपरेशन, ठीक है। तो ये होगा आपके साथ, कोई टॉपिक सॉल्व नहीं होगा, कोई सेक्शन में प्रॉब्लम होगा, इंग्लिश नहीं आएगी, या तो फिर जीके में प्रॉब्लम होगा, मॉक में स्कोर नहीं आएगा, ये सब होने वाला है। तो इसके लिए आपको रेडी रहना है, और जो जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करो और बाउंस बैक करके प्रिपेयर करो, ये करना है अपने को। तो रिसोर्सेज इज़ डन। नेक्स्ट इज व्हाट आर द प्रॉब्लम पीपल फेस एंड व्हाई दे फ्लंग टू स्कोर गुड मार्क्स। अब 50,000 लोग लिख रहे हैं तो सबको तो एडमिशन मिलने वाला नहीं है, बट हाँ मिलेगा आप में से ही किसी को, राइट। तो प्रॉब्लम क्या क्या आती है? जो मेहनत करेगा उसको फल मिलने वाला है, राइट। सो पहले तो मैथ्स, अगर आपका मैथ्स वीक है, 10 से मैथ्स छोड़ दिया था, 12 के बाद मैथ्स छोड़ दिया था, तो मैथ्स समझ में नहीं आता, हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, ग्रेजुएशन के बाद मैथ्स छूट गया है तो फिर काफ़ी गैप हो गया है, ये सारी जनरल प्रॉब्लम है। एंड ये हर साल व्हेन आई टॉक टू द स्टूडेंट ये प्रॉब्लम आती है। सो मेरे वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे आई एम टेलिंग यू ऑल दिस थिंग। तो मैथ्स के लिए बहुत सिंपल फंडा है, बेसिक कैलकुलेशन पहले वर्क करो, फिर टॉपिक का फंडामेंटल समझो कि अगर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस बोल रहा हूँ मैं, तो उसके अंदर अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस मेरी कम है कंपेयर टू दी सेलिंग प्राइस, तो ये बेसिक फंडामेंटल है आपका, राइट। अगर मुझे लॉस हुआ है तो मेरा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, ये बेसिक चीज़ है। तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, फॉलोड बाई प्रैक्टिसिंग दी क्वेश्चन। पहले इजी वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करो सो दैट अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए, उसके बाद थोड़े से मॉडरेट टू एडवांस लेवल वाले क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, एंड फाइनली उसको टॉपिक को लेकर के टेस्ट लिखो और देखो आपका स्कोर क्या आ रहा है। स्कोर देखने के बाद जितने भी क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किए उसको एक बार वापस से पढ़ लो, चैप्टर बहुत सॉर्टेड हो जाएगा आपका। सो दैट इज़ वाई एट मैन्यूअर वी हैव लॉन्च 2 days बैच। आपका ऐसा पूरा दिन लेक्चर्स नहीं होते हैं, सो एक वीक में आप आराम से 2-3 टॉपिक आपके लेक्चर्स होते हैं जो आप प्रिपेयर करते हो और उसको आप प्रैक्टिस करते हो। सो स्मूथली प्रिपरेशन होती है, बर्डन भी नहीं आता है, और ऐसा भी नहीं होता है कि यार अब टॉपिक इतने सारे पढ़ के हो गए और प्रैक्टिस नहीं हुआ। सो आपकी प्रिपरेशन बहुत स्मूथली हो जाती है। सो दैट इज़ वाई बिफोर यू कम फॉर द लाइव क्लास और द क्लासरूम आपको बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन मिलता है कि प्री रिकॉर्ड के वीडियोस देख के आओ, उसके बाद आप लेक्चर अटेंड करो और फिर आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और फिर आपका टेस्ट लिखो। ये 4 स्टेप आपको फॉलो करना है आपकी प्रिपरेशन को लेके, ठीक है। सो पहला जो मैथ्स वाला जो प्रॉब्लम है, पहले तो जो डर है, फियर है, फोबिया है, उसको निकाल के साइड पे करो, बिकॉज उसके वजह से आपका 50% मोटिवेशन और 50% जो प्रिपरेशन है वो वैसे भी हैम्पर हो रहा है, तो वो पहले साइड करो, ठीक है। तो मैथ्स को लेके बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, आपके लेक्चर्स में चीज़ें स्मूथली चालू होती है, और प्री रिकॉर्ड अगर आप जितना वर्क करके आओगे प्री वर्क
उतना आपका पोस्ट लेक्चर जो है, पोस्ट वर्क जो है वो बहुत कम होगा। सो दैट इज़ वाई कीप ऑन सेइंग कि प्री वर्क पे ज़्यादा काम करो। इंग्लिश में अगर प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन वाइज, अगर आप HRM एंड ODCL के लिए जा रहे हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा इंग्लिश पे आज से काम चालू कर दो, बिकॉज दीज टू आर द फ्लैगशिप कोर्सेज। और TISS में इट इज़ ओके, हिंदी में आपका इंटरव्यू लेते हैं वो लोग, ऐसा ये नहीं लेते। बट अगर आप ये 2 कोर्सेज के लिए टारगेट करो तो मैं सजेस्ट करूँगा इंग्लिश पे आज से काम चालू कर दो, बिकॉज ये दोनों मैनेजमेंट वाले कोर्सेज हैं, ठीक है। सो इंग्लिश में रीडिंग चालू करो, द हिंदू न्यूज़पेपर पेज 1, करंट अफेयर्स भी अपना अपडेट होगा, करंट डेटा एंड एडिटोरियल पेज। दूसरा ये काम आपको चालू करना है, न्यूज़पेपर रीडिंग। दूसरा ग्रामर पे काम चालू करो। तीसरा वर्ड पावर मेड इजी, ये बुक आती है, ये लिख लो, हाँ, वर्ड पावर मेड इजी, नॉर्मल लिविस की बुक है, रेड कलर की। इसके वोकैब पे अच्छे से वर्क करना चालू कर दो, बिकॉज वोकैब जो है आपके एग्जाम में आएंगे वो यहाँ से आएंगे और द हिंदू एडिटोरियल से आएंगे। तो इसमें 45 सेशन दिया हुआ है, मंडे टू फ्राइडे 5 सेशन करो और सैटरडे संडे रिवीजन पे डाल दो। 2 महीने 2.5 महीने में आपका सारा पढ़ के हो जाएगा। ये एक सेशन करने में आपको 20 से 25 मिनट लगेगा, मैक्सिमम आधे घंटे। तो ये काम आपको वोकैब के लिए करना है। सो दोज हु आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट देयर प्रिपरेशन, सो आई वुड सजेस्ट आप टॉपर्स के पॉडकास्ट वाले वीडियो देखो। टिस्नेट टॉपर्स पॉडकास्ट वीडियो बाय मैनुअल एजुकेशन, ये आप यूट्यूब पे टाइप करो, अभी टाइप करो, सारे टॉपर्स के वीडियो देखो और उनसे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। उन्होंने क्या क्या किया था प्रिपरेशन को लेके, क्या क्या प्रॉब्लम आई थी, ऑब्स्टेकल को कैसे हैंडल किया, ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है कोई भी काम करने के लिए, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। कॉन्फिडेंट नहीं हो आप खुद के ऊपर तो फिर कोई और आपको क्या ही हेल्प करेगा, राइट। सो अपने अंदर जितने भी नेगेटिविटी है टेस्टनेट को लेके सारी दूर करो, लिस्ट करो क्या क्या नेगेटिविटी है और एक एक करके सबको हटाओ और फिर बाउंस बैक करो प्रिपरेशन को लेके, बिकॉज अपने को एक सीट टिस के कैंपस में चाहिए। आप जो भी कैंपस टारगेट कर रहे हो, मुंबई, गुवाहाटी, तुलजापुर, हैदराबाद, देयर आर 50+ कोर्सेज, जो भी कोर्स को लेकर के, तो अपना स्कोर डिफाइन करेगा अपने को एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आइडियल टारगेट हैज़ टू बी 80+, 80+ का टारगेट लेके चलो, ठीक है। 80+ का टारगेट लेके चलोगे तो यू विल बी नियर टू योर गोल, नियर टू योर टारगेट, नंबर 1। सेकेंड, मैक्सिमम कट ऑफ 72 तक गया हुआ है HRM का, राइट। तो अगर 80 टारगेट करेंगे तो विल बी नियर टू 70, मतलब सारे कोर्स को लेके सारे कैंपस से कॉल आने वाला है। अब अगर आप नॉन HRML और ODCL के लिए जा रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब जगह से अपना एडमिशन होगा। बाद में आपको इंटरव्यू क्रैक करना है तो उसके लिए भी अपन प्रिपेयर करेंगे, डोंट नीड टू वरी। बट पहला स्टेज जो टिस्नेट है वो अपने को क्रैक करना है, ठीक है। अगर आप खुद ही नाउ नेक्स्ट, हाउ टू स्टार्ट आवर प्रिपरेशन। सो स्टार्ट कैसे करोगे, वेदर यू आर वर्किंग प्रोफेशनल और नॉन वर्किंग प्रोफेशनल, या कॉलेज फाइनल ईयर ग्रेजुएशन स्टूडेंट हो या तो ग्रेजुएशन हो गया है, आप सिर्फ टेस्टनेट टारगेट कर रहे हो, तो आपको बहुत सिंपल सी चीज़ करनी है। आपको डिफाइन करना है आपका प्रिपरेशन डेली बेसिस पे, ऑल्टरनेट डेज के बेसिस पे और वीकेंड, ठीक है। वीकेंड में सैटरडे संडे, ठीक है ना। सो डेली बेसिस पे आपको GK नंबर 1, सेकेंड न्यूज़पेपर, थर्ड इज़ नथिंग बट ग्रामर, फोर्थ इज़ नथिंग बट योर RC, 1 RC ऑन डेली बेसिस। और जो टॉपिक आप पूरे वीक में करने वाले हो, फॉर एग्जांपल आपने मैथ्स का आज प्रॉफिट एंड लॉस किया या परसेंटेज किया, तो ये वीक में मैं परसेंटेज के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगा। बट वो कैसे करूँगा, आज के दिन मेरा फॉर एग्जांपल मेरा कल लेक्चर है तो आज के दिन मैंने प्री वर्क कर लिया, वीडियो देख लिया और आपके बुक्स ई बुक्स जो भी आपको मिली है उसमें से थियोरी कर लिया और इजी वाले 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। फिर लेक्चर मैंने बैठा, लेक्चर में सब चीज़ें मुझे अच्छे से समझ में आ गई, घर जाके मैंने उसको प्रैक्टिस कर लिया और फिर संडे को, वीकेंड को मैंने उसका टेस्ट लिख लिया, टेस्ट के साथ साथ एनालिसिस भी अच्छे से कर ली, ठीक है। सो एक वीक में आपके 2 या 3 टॉपिक होंगे, जो भी टॉपिक होंगे आपको उसको लेकर के सेम चीज़ फॉलो करनी है। मेक श्योर कि सेम वीक में वो टॉपिक पढ़ के हो जाए, प्रैक्टिस करके हो जाए और टेस्ट दे के हो जाए। अगर आप ये तरीके से करोगे बहुत स्मूथली प्रिपरेशन होगी और जब आपको टाइम मिलता है तो वापस से उस टॉपिक को एक बार सारे क्वेश्चन को गो थ्रू करो, बिकॉज सेम टाइप के क्वेश्चन ऐसा कीप ऑन सेइंग रिपीट होते हैं। तो ऑल्टरनेट डे में क्या करना है, जैसे कि आज मंडे है तो मुझे ट्यूसडे अगर मेरा लेक्चर है, या फॉर एग्जांपल मेरा ये वीक में 2 लेक्चर होने वाले हैं कोई भी दिन में, ठीक है, तो एटलीस्ट मेरा उसका फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। प्री वर्क कर लेना है अपने को और थियरी कर लेना है। जैसे लेक्चर होगा तुरंत मैं प्रैक्टिस करूँगा और मेरे सारे क्वेश्चन बनने चालू हो जाएंगे। होता क्या है कि हम कुछ भी नहीं करते, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने पे चले जाते हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, डिमोटिवेशन आता है। सो वो गलती करनी नहीं है अपने को, बिकॉज फंडामेंटल और कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व ही क्या कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो वो गलती अपने को नहीं करनी है। तो ऑल्टरनेट डेज में आपका चाहे आपका वो मैथ्स हो रहा है, चाहे वो लॉजिक हो रहा है, चाहे वो इंग्लिश हो रहा है,
आपके वीक में जो भी टॉपिक हो रहा है वो आपको वीकली बेसिस पे कवर करने हैं। और हाँ, डेली बेसिस पे जीके विदाउट फेल, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, आपके पोर्टल पे सारे वीडियोज़ है, हैंडआउट्स है। इन एडिशन टू दिस आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। थर्ड, लूसेंट की बुक भी चालू कर दो, स्टैटिक को लेकर के उसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारे डेटा दिए हुए हैं, और हैंडआउट्स भी आपके स्टैटिक जीके के पोर्टल पे दिए हुए, वीडियोस भी दिए हुए हैं। ये सब खत्म करो, बिकॉज जीके इज़ वास्ट। इतना करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि यार मेरा 40 में से 40 आएगा, ऑब्वियसली नहीं। 30+ आ रहा है तो आप फोड़ू हो, मतलब जीके वाले सेक्शन में। तो ये तरीके से एटलीस्ट वर्कआउट करना चालू करो। बाकी सेशन में भी कीप ऑन मीटिंग यू एंड कीप ऑन गाइडिंग यू। हाँ, बट अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है कोई भी टारगेट अचीव करने के लिए, कोई भी गोल अचीव करने के लिए, और वो आपको इनकलकेट करना पड़ेगा आपके अंदर, ठीक है। सो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टिस्टनेट 2023 जून ऑनवर्ड्स प्रिपरेशन को लेकर के। एनी ऑफ यू who have not yet joined the batches want to start their preparation, you can contact our team on this number, and in case if you want to join us for the online live classes, सारे information मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। if you want more information, you want to talk to counselor, so मैंने registration link डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, fill your details and our team will get back to you. So prepare well so that we can secure one seat in TISS campus. All the very best. Thank you.